साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कल हमारे देश में हमारा केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया और केंद्रीय बजट हमारा कर्तव्य भवन में तैयार हुआ और इसमें तीन बातें देखी गईं। पहली, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान रखा गया और पब्लिक एस्पिरेशंस को ध्यान रखा गया। सबका साथ सबका विकास को लेकर के ये बजट बनाया गया और इस बजट में बहुत सी चीज़ें लाई गई। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऐसी चीज़ें आई इसको हम कह सकते हैं, जैसे हर क्षेत्र में हर ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगी और इसके लिए हाई लेवल कमेटी एजुकेशन की बनाई जाएगी। ऑरेंज इकोनॉमी के तहत एबीजीसी द्वारा कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायो फार्मा शक्ति 3 आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पूरे देश में बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज बढ़ाई जाएंगी और रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद निनहैम्स नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। जिला अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ट्रामा केयर बढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से बहुत से व्यापार में प्रोफेशनल सपोर्ट कारपोरेट मित्र बनाए जाएंगे। ऐसे रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, मिनरल कॉरिडोर बनाया जाएगा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे जिसमें प्लांट एकेडमिक जोन, सिटी इकोनॉमिक रीजन, लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे। कृषि में फिशरीज को बढ़ावा दिया जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। हम कोकोनट, चंदन, काजू और कोको को महत्व दिया गया है। ऐसे भारत विस्तार ऐप के तहत एआई टूल बनाया जाएगा जिससे किसान ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योरशिप महिलाओं के लिए जिसको सी मार्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई। फार्मर इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। रोजगार हमारा लेदर एक्सपोर्ट की योजना बनाई गई। सोडियम एंटीमनेट को बढ़ाने की योजना बनाई गई। ऐसे क्रिटिकल मिनरल हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की योजना बनाई। इंडियन डिजाइन इंडस्ट्री को भी बढ़ाने की योजना बनाई गई और 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन की सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करने की योजना बनाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क फंड गारंटी फंड बनाया गया। ऐसे 20 वाटरवेज बनाएंगे पूरे देश में। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। ऐसे सेमी कंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वेटनरी कॉलेजेस बनाए गए, वेटनरी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी बनाई जाएगी। ऐसे सीएनजी बायोगैस को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी हाई लेवल कमेटी फाइनेंस के क्षेत्र में बनाई जाएगी। हाई लेवल कमेटी बैंकिंग के लिए बनाई जाएगी। न्यू इनकम टैक्स एक्ट हमारा अप्रैल में लागू हो जाएगा। 16वां वित्त आयोग हमारा लागू होगा। ऐसे हमारी एआई मिशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। एआई मिशन के तहत हमारे खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल स्पोर्ट गुड बनाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए उसको महत्व दिया जाएगा।
हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ में इसका डेस्टिनेशन है। ऐसे हमारी पर्यटन को बढ़ाने के लिए होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस बनाए जाएंगे। 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट में गाइड बनाए जाएंगे। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा। माउंटेन ट्रेन्स चलाई जाएंगी। बर्ड वाचिंग ट्रेन चलाई जाएगी। ग्लोबल बिग कैट सबमिट करवाई जाएगी। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा। ऐसे ये बजट, युवा शक्ति बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया, और इसमें दिव्यांग से लेकर के महिलाओं को सभी का बहुत ध्यान रखा गया है। बहुत ही अच्छा बजट है। और हम कभी को सोचा करते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम स्किल को महत्व दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम केवल किताबी शिक्षा की बात नहीं कर रहे, जिससे हमारा कैरियर डेवलप हो, बच्चे रोजगार अपने आप पाएँ। हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी जानते हैं कि एलोपैथ हमारा देश का, हमारा अपना स्वदेशी पैथी नहीं है। तो निश्चित रूप से आयुर्वेदिक जो बायोफार्मा का जो कॉन्सेप्ट भारत पूरे देश में इसका नेतृत्व करेगा। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम योग दिवस मनाने लगे थे, और आयुर्वेदा के क्षेत्र में और भी लैब बनाई जाएगी, जिससे जो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनको क्वालिटी कंट्रोल किया जाए, और बहुत ही इसको सुनियोजित ढंग से किया जाएगा। तो इसके अलावा जो योग के क्षेत्र में भी, जो योगा के द्वारा भी बहुत से ऐसे केयर टेकर बनाए जाएंगे जो योगा से भी लोगों का स्वास्थ्य सुधारें। तो हमारी डिफेंस को भी सबसे ज़्यादा रुपया रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। हमारी देश की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। और हमारा व्यापार के लिए भी जीएसटी सुधार किया गया, और व्यापार देश में और अधिक बढ़े, तो उसके लिए बहुत सी योजनाएं, बहुत सी पैसा जो है बजट में पास किया गया। तो कृषि के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से जो भी योजनाएं बनी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चंदन हमारी परंपरागत हमारी फसल है, और बहुत पहले से ही चंदन का हमारे देश में महत्व रहा है। तो कोकोनट का भी बहुत महत्व रहा है, कोको का भी महत्व रहा है। तो इस तरीके से कैश्यू, काजू का भी महत्व रहा है। तो ये जो हमारा किया गया है रोजगार के क्षेत्र में, बहुत ही जो बजट में किया गया है, रोजगार का सृजन होगा, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा विकसित होगा। हमारा परिवहन भी, जब अभी तक हम सोचते नहीं थे कि 300 किलोमीटर पर आवर से 500 किलोमीटर पर आवर तक की ट्रेन चलेगी हमारे देश में, तो निश्चित रूप से वो भी चलेगी। और वाटरवेज से बहुत अच्छा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली परिवहन होगा, सेफ होगा हमारा। और रेलवे भी जो कॉरिडोर बनेंगे उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा ये परिवहन के क्षेत्र में भी, बिजली के क्षेत्र में भी, और हमारा ये गौ माता के लिए भी जो वेटनरी कॉलेजेस बनेंगे, तो निश्चित रूप से गौ माता के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और बुद्ध सर्किट जो बनाया जा रहा है वो भी हमारे एक धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुद्ध सर्किट का निर्माण होगा, उससे हमारे देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। पूर्वोत्तर में जो गतिरोध बना हुआ है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो हमारा खेल के क्षेत्र में, हमारा जो विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हम एआई पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं,
और निश्चित रूप से ये जो बजट पास हुआ है, एआई में इसको प्रमुखता दी गई है। एआई से बहुत ही आगे अच्छे काम होने वाले हैं और तकनीकी को बहुत महत्व दिया गया है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत होगा। तो हमारा फाइनेंस के क्षेत्र में भी जो टैक्सेशन की व्यवस्था की गई है, तो निश्चित रूप से न्यू इनकम टैक्स एक्ट बहुत हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और खेल के क्षेत्र में भी जब गुड्स यहाँ से बनेंगे और स्पोर्ट गुड्स बनेंगे और युवा हमारे स्पोर्ट्स गुड पाएंगे, तो निश्चित रूप से वो उस क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो पर्यटन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पर्यटन में जो भी गाइड बनाए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी और बहुत से युवा उसमें रोजगार पाएंगे और उसमें इंगेज होंगे। और पर्यटन में जितने आर्कोलॉजिकल साइट्स का भी बड़ा महत्व रहेगा। 20 आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं और वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन के क्षेत्र में भी विकसित किया जाएगा। और इस तरीके से जो हमारा जो भी ये बजट रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन इनके साथ साथ अभी इसी बजट के आधार पे हमारे प्रदेश का भी बजट बनाया जाएगा। तो हमने इस बजट में निश्चित रूप से देखा तो कुछ चीज़ें जो एक देश के नागरिक होने के नाते मैं देश के जिस भूभाग पर हमारा निवास है, तो देश का नेतृत्व तय करता है कि हमारे देश में जो बजट के एलोकेशन है, पूरे देश में किस किस क्षेत्र में और किस किस फील्ड से रिलेटेड हमारे नेतृत्व को, इस देश को किस दिशा में ले जाना है। बजट केवल फंड के एलोकेशन का मामला नहीं होता है। बजट से पूरे एक साल की विकास यात्रा सुनिश्चित होती है और वो विकास यात्रा में वो डेमोक्रेटिकली पूरे देश की उसमें भावना का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। कई बार क्या होता है कि जब विभिन्न माध्यमों से जब हमारी क्षेत्रीय बातें लीडरशिप तक जाती हैं, तो उन पर लीडरशिप गौर करते हैं। तो निश्चित रूप से एक लखीमपुर ज़िले का गोला क्षेत्र का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ आने वाले समय में ये बजट बनने के बाद इसके जो फीडबैक लिया गया, जो इसका एनालिसिस होगा, तो उसमें ये मेरी बात जोड़ी जाए कि देश में चूँकि गन्ने के क्षेत्र में भी बहुत संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से अगर कोकोनट, कैशू, कोको और सैंडलवुड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो गन्ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक केन एनर्जी कॉरिडोर हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने के क्षेत्र में बहुत से किसान जो कि जिनका भुगतान नहीं हो पाता है, और वो एक निश्चित रूप से गन्ने के क्षेत्र को केवल प्राइवेट कंपनीज के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि विश्व में ये एक सस्टेनेबल एनर्जी का प्रोग्राम करना दे सकता है और इस देश के ऊर्जा के क्षेत्र में एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। तो देश के लीडरशिप को मैं आज ये बजट के फीडबैक के तौर पे ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जब आने वाले समय में जब प्रदेश का बजट बने और जब देश का बजट बने, तो गन्ना के क्षेत्र में कैसे इसको हम एक बहुत बेहतर लोगों के लिवलीहुड के का एक जो साधन बना हुआ है, इसको और अधिक एक्सपेंड कर सकें। इस पर निश्चित रूप से एक केन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है हमारे जिला लखीमपुर में, हमारे उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा बहुत से समुद्री क्षेत्र है, बहुत से देश में ऐसे भाग हैं
तो वन क्षेत्र भी हमारे पर्यटन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में हमारे जो दुधवा नेशनल पार्क जैसे ऐसे जो नेचुरल हब है, तो नेचुरल हब को भी कैसे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक अच्छा करके और उनको एक्सप्लोर किया जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रमुख प्रदेश होने के नाते हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत से विशेष तौर से वो जो पिछड़े क्षेत्र, जो सीमावर्ती क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर की कनेक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन बहुत है, सॉयल अच्छी है, नेचुरल हब हैं, संभावनाएं बहुत है। बस सरकार अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, देश के विकास के यात्रा में ये क्षेत्र बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है और इस देश के विकास को बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे न्यायिक क्षेत्र में भी, जुडिशियल क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं से अभी शिक्षकों जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स जो एजुकेशन में लगा है, तो इसके लिए भी एक बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चूँकि देश की सरकार को ये मान के चलना चाहिए कि एजुकेटर्स ही किसी देश को महान बनाते हैं, सर्वोपरि ले जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। ये जो बुद्धिस्ट सर्किट के साथ-साथ जो हमारे प्रदेश में जो ये मथुरा, काशी और अयोध्या तीनों को जोड़ कर के एक वैश्विक स्तर पर इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो बहुत संभावनाएँ हैं, उत्तर प्रदेश को भी इसमें और अधिक महत्व, और अधिक इस पर विचार करते हुए और इस पर कार्य करना चाहिए। इसी आह्वान के साथ हम सारे देश को इस बहुत अच्छे और बजट के लिए और बहुत अच्छे दमदार नेतृत्व जिन्होंने ऐसा कदम उठाया आयुर्वेद के बारे में जो उपेक्षित था, और योग के बारे में जो उपेक्षित था, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम गौ सेवा से जोड़कर देख सकते हैं, तो ये भी उपेक्षित था। तो ये जो हमारे नेतृत्व ने बहुत कुछ अच्छा किया है, उसके साथ-साथ आगे के लिए जो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, उसकी भी बात मैंने रखी है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी उनके भी बजट में हमारी ये सभी बातें शामिल की जाएँ। हम सारे देशवासियों को पुनः इस बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नमस्कार।